गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मेडिटेशन क्लास। आज हम हैं डे 9 पे अपनी 14 डे क्लास में से। आज हम हेल्थ का विजुअलाइजेशन करने वाले हैं क्योंकि लोग कम आए हैं। अदरवाइज मैं एक चक्रा का कराने वाली थी। मंडे को एक चक्रा का मेडिटेशन करवाने वाली हूँ जिसमें आप लोगों को लेटना है, तो उसी हिसाब से अपने मोबाइल फोन्स को एडजस्ट कर लीजिएगा कि आप लेट के वो कर सकें, क्योंकि सारे चक्रास पे ध्यान देंगे हम और उनको एक्टिवेट करेंगे। वो सॉरी ट्यूसडे ट्यूसडे कराऊँ? अच्छा। ओके, विल सी दैट डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पीपल टर्न अप, विल सी दैट। ठीक है, चलो तो आज हम लोग हेल्थ का करने वाले हैं। बिफोर दैट आई वांट टू शो यू समथिंग कि भाई हम लोग जब भी कोई इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं तो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, अरे भैया आई एम नॉट एबल टू सी माय, ये क्या हो गया? हाय। जब भी हम कोई इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लेके आता है। ये एक इमोशनल फ्लो, इमोशनल पेन चार्ट है जो लुइस हे ने बनाया है। लुइस हे कौन है? जिन्होंने बहुत सारी अफर्मेशंस पे किताबें लिखी हैं, जिनको खुद को कैंसर था और उन्होंने अफर्मेशंस की मदद से कैंसर को ठीक किया। ठीक है, उन्होंने ये अपनी किताब में डाला हुआ है कि जब हम हमारे नेक में दर्द हो रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नेक में दर्द क्यों होता है, इसका रीज़न लिखा हुआ है कि हम लोग बहुत स्टबन, जिद्दी होते हैं, अपना चेंज नहीं करते हैं। अपना जो भी डिसीजन है, तरीका है जो भी काम करने का या जो भी वो डिसीजन अगर अपन चेंज नहीं करते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं कि नहीं मुझे तो ऐसे ही करना है, मुझे तो ऐसे ही जाना है, नहीं 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 नहीं, सुबह तो इतना बजे खाना बन ही जाना चाहिए। ये सब जो इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है ना हमारी, वो हमारे गर्दन में दर्द का कारण बन जाती है। धीरे धीरे ये जो इमोशन इनफ्लेक्सिबिलिटी का होता है वो हम अपने परिवार वालों को बोलते ही रहते हैं अक्सर कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, मेरा इतने बजे तो खाना खाने का टाइम है या खाना बनाने का टाइम है, नहीं 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 ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो जाऊंगी ही नहीं, मेरी पूजा करने का टाइम है। ये सब जो हम बोलते हैं ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में इम्पैक्ट करते जाता है और फाइनली एक दिन बॉडी जवाब देती है कि भैया बहुत हो गया। नेक में अगर दर्द होता है तो वो होता है स्टबर्ननेस और इनफ्लेक्सिबिलिटी के कारण। हम फ्लेक्सिबल नहीं है कि चलो पूजा आके कर लेंगे, जहां भी जाना है वहां से आके कर लेंगे। ऐसी छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ जो मैंने खुद ने अपने घर में देखी है। शोल्डर्स में दर्द होता है जब हम लाइफ को एक बर्डन मानने लग जाते हैं कि अरे यार ये भी मुझे ही करना है, इसको भी मुझे ही देखना है, इसके भी वैसे ही उसके लिए भी मुझे ही करना है। ये सब जब हम अपने इमोशनल बर्डन फील करने लग जाते हैं, देखिए करना शायद आप लोगों को ही है, घर का ख्याल भी करना है, बच्चों का ख्याल भी रखना है, पति के ऑफिस के पहले ये सब जो भी करना है वो सब करना ही है अपने को। लेकिन एक तो यार वीडियोस ऑन नहीं करते हो आप लोग। हाँ, करना अपने को ही है, लेकिन कितना इमोशनली अपन उसको एज अ टारगेट लेके चलते हैं वो हमारे ऊपर असर करता है। अगर हम उसको बोझ समझ के कर रहे हैं तो वो हमारे शोल्डर्स में दर्द का कारण बन सकता है। अगर नहीं, आराम से अपना एंजॉय करते करते कर रहे हैं, देन इट इज फाइन। नीतू जी प्लीज गो ऑन। स्पाइन में दर्द यानी कमर में दर्द 3 जगह पे होता है। तो ये जो लोअर वाला है हिस्सा वो तो होता है अगर हम फाइनेंशियली सपोर्टेड फील नहीं करते हैं कि यार कोई भी मुझे मदद करने वाला नहीं है, पैसा लगाने वाला नहीं है, वो बर्डन यहाँ पे पीठ में नीचे आके बैठता है। ये बीच में जो आता है वो कई बार ऐसे होता है कि गिल्ट, हमें कोई चीज़ का गिल्ट है, किसी के साथ हमने बुरा किया या किसी किसी के साथ में हमने ठीक नहीं किया, कर सकते थे लेकिन किया नहीं, तो गेट ऑफ माई बैक वाली जो फीलिंग है वो यहाँ आके स्टोर हो जाती है। और थोड़ा सा ऊपर ये अपर बैक में जो अपर स्पाइन में जो होता है दर्द वो होता है लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट के कारण। आपको लगता है कि देयर इज नो बडी टू सपोर्ट यू इमोशनली, कोई हमारा ख्याल नहीं रखता है घर में, जो कि हम फीमेल्स को बहुत जल्दी आती है ये फीलिंग कि हमारे इमोशंस कोई समझता नहीं है। तो हमारे यहाँ पे ये दर्द होना शुरू हो जाता है अगर हम इमोशनली अनसपोर्टेड फील करते हैं। यहाँ पे एल्बो में दर्द होता है व्हेन वी आर वी आर नॉट एक्सेप्टिंग न्यू एक्सपीरियंसेस, या वी आर नॉट एक्सेप्टिंग कि हाँ भैया चलो यहाँ से राह बदल लो, चलो ऐसे करते थे आज तक अब ऐसे करो, कि चलो इंडिया में रहते थे अब नहीं, अब अब्रॉड में रहना है, अब अपना पूरा घर उठा के गांव से शहर में आना है। ये सब जो होती है चेंजेस के लिए एक्सेप्टेंस, वो यहाँ पे आके दर्द होने लग जाता है। अगर हम रिस्ट
रिस्ट में दर्द क्यों होता है? ऑथर कह रही है रिप्रेजेंट्स मूवमेंट एंड ईज, यानी अगर हम आसानी से काम नहीं करते हैं या काम करने में थोड़ी सी अपने को वो बाधाएं महसूस करते हैं अगर इमोशनली, तो वो यहाँ पे आके दर्द होने लग जाता है हमारे को। हिप्स में दर्द बैठता है डर का, लाइफ में आगे क्या होने वाला है, ये डिसीजन ले लिया अब क्या होगा, इस डिसीजन का असर क्या होगा, मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, वो सब हमारे हिप्स में आके बैठ जाता है। नीज में बैठता है हमारी स्टबर्डनेस, हमारी ईगो। एंकल्स में आके बैठती है हमारी इनफ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी गिल्ट हो या इनफ्लेक्सिबिलिटी हो तो हमारी एंकल में या फिर हमारे मिडिल बैक में आके बैठती है। बनियंस यानी कि हमारे जो टो होता है उसका जो जॉइंट होता है उसमें सूजन आ जाती है अगर हम जो भी लाइफ में जॉय है उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो। फोटो मैं भेज दूंगी आप लोगों को, टेंशन नहीं है उसकी, ठीक है। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि सारे इमोशंस रिलेटेड होती हैं हमारी बीमारियां। तो इमोशनली हमारे को बहुत 100% फाइन रहना है। किसी को अगर हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे सर्वाइकल में आ जाता है। रोष, किसी के प्रति हमारे रोष है, उसने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ में, वो आके बैठता है हमारे यहाँ पे पीछे गर्दन में, सर्वाइकल में आके बैठता है, सर्वाइकल का दर्द आने लग जाता है हम लोगों को। तो ये सारे इमोशंस रिलेटेड ही होती हैं 90% बीमारियां। अगर हम इमोशनली राइट फील कर रहे होते हैं तो सब बढ़िया चल रहा होता है हमारी हेल्थ में। इसलिए ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। हमारा हर बॉडी पार्ट सुनता है हमारी, ये हमने वो ईयर प्लग एक्सपेरिमेंट में देख लिया कि जैसे ही हमने यहाँ थॉट ट्रिगर किया और यहाँ फोकस लगाया, इस हाथ में पकड़े हुए ईयर प्लग पे फोकस लगाया तो वो हिलने लगा अपने आप। सो वैसे ही आप जहाँ जहाँ अपना ध्यान लगाते हो, सपोज मैं अपनी आईज पे आंख बंद करके ध्यान लगाती हूँ कि यस ये मेरी आईज हैं, थैंक यू सो मच कि मैं इनके कारण देख पाती हूँ। जब मैं इनको थैंक यू बोलती हूँ, ये जो काम करती है मेरे लिए उसको एक्नॉलेज करती हूँ, तो वो सुनती हैं। और लाइफ में सबको ना बस अप्रिसिएशन चाहिए। हमको भी अप्रिसिएशन अच्छा लगता है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारे बॉडी पार्ट्स को भी अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। जो भी इमोशनली हर्ट होते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल मुझे गुस्सा आया किसी चीज पे, वो लिवर में जाके बैठ जाता है, एंगर गोज इन द लिवर। सो लिवर को अगर मैं रोज थैंक यू ना बोलूं तो वो एंगर ही एंगर से नेगेटिव इम्पैक्ट आता चला जाएगा उसके ऊपर। ओके, सो ग्रेटिट्यूड कैसे करना है उसके ऊपर आज का मेडिटेशन। सो ओके, क्लोज योर आइज, सिट कंफर्टेबली, हाथ आपके घुटनों के ऊपर, आसमान की तरफ ऊपर खुले हुए। गहरी और लंबी सांसें। डीप ब्रेथ इन, आउट, डीप ब्रेथ इन, आउट, डीप ब्रेथ इन, आउट। जहाँ जहाँ ध्यान आपका जाता है, ऊर्जा का प्रवाह वहाँ होता है, तो हो सकता है आपको वहाँ पे थोड़ी सी टिंगलिंग हो, थोड़ी सी खुजली आए, लेकिन खुजली करने के लिए बिल्कुल भी हाथ ना उठाए। जिस पोजीशन में बैठे हैं बिल्कुल उसी में अपने आप को बैठे रहने दें। अपने पैरों की तरफ ध्यान लेके जाएं, आपके पैरों के पंजे, आपके काफ मसल्स, घुटने, थाइज, हिप्स, आपके जीवन का प्रमुख परिवहन का जरिया है ये। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में आपको कितना हेल्पफुल है, न केवल एक जगह से दूसरी जगह जाने में बल्कि एक्सरसाइज करने में ये इतना हेल्पफुल है। हम खड़े रह पाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं। डांस, कितने सारे डांसेस किए हैं हमने इन पैरों की वजह से। कार चला पाते हैं। पैदल चलने का तो चमत्कार है जो हमारे को पैरों की वजह से ही महसूस होता है। अपने पैर के कारण हम घर में चारों तरफ घूमते रहते हैं, कभी बाथरूम से किचन, कभी किचन से रूम, कभी पानी पीने जाते हैं, कभी कोई चीज़ पकड़ने जाते हैं, सुपरमार्केट जाते हैं, मॉल्स जाते हैं, सड़क पर चलते हैं, हवाई अड्डे पे टहलते हैं, समुद्र तट गए थे कभी।
वहाँ पैरों के निशान की फ़ोटो या पैर पानी में भीगे हुए की फ़ोटो हमने ली होगी। कितना आनंद संभव हो पाता है इस स्वतंत्रता के कारण। पैरों के लिए कहें धन्यवाद। थैंक यू माय लेग्स। अब अपने हाथों के बारे में सोचिए। विचार कीजिए कि एक दिन में कितनी चीज़ें उठाते हैं अपन, कितनी पकड़ते हैं, कितना इम्पोर्टेंट टूल है ये, जिसका इस्तेमाल हम 24/7 करते हैं। कभी लिखते हैं, कभी भोजन पकाते हैं, कभी भोजन खाते हैं, कभी फ़ोन पे काम करते हैं, कभी कंप्यूटर पे काम करते हैं। हम खुद अपना काम स्वयं कर सकते हैं, जैसे शावर लेना, बाथरूम का इस्तेमाल करना, चीज़ें उठाना, पकड़ना। किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, किसी पे भी निर्भर नहीं है हम। कहें थैंक यू माय आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, पाम्स। अब अपने सेंसेस के बारे में सोचिए। द सेंस ऑफ टेस्ट। किसी भी खाने पीने का कोई सुख ही नहीं रह जाता अगर हमारा सेंस ऑफ टेस्ट नहीं होता। कोई भी चीज़ हमारी फेवरेट ही नहीं होती अगर हमारा सेंस ऑफ टेस्ट नहीं होता। याद कीजिए वो दिन जब बुखार या सर्दी के कारण हमें चीज़ों को खाने के बाद में उसका टेस्ट नहीं आ रहा था। अगर सारी ज़िंदगी हमारे को वैसी ही फीलिंग रहती तो क्या ही मज़ा रह जाता खाने पीने का। खाने पीने का सारा आनंद जिसकी वजह से है उसको कहिए थैंक यू माय सेंस ऑफ टेस्ट। अब अपनी सेंस ऑफ स्मेल के बारे में सोचिए। फ्लावर्स, परफ्यूम्स, साफ धुली हुई चादर, ताज़ा ताज़ा तड़का लगी हुई दाल, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में तेज हवा के संग आती भीनी भीनी खुशबू, ताज़ी कटी घास की खुशबू, बारिश के बाद मिट्टी की गंध। सब कुछ हम सिर्फ अनुभूति कर पाते हैं इस अद्भुत इंद्रिय के कारण। कहें सेंस ऑफ स्मेल थैंक यू। अब अपनी सेंस ऑफ टच के बारे में सोचिए। अगर ये नहीं होता तो हमें ठंडे गर्म का पता नहीं चलता, कोमल या सख्त का पता नहीं चलता, चिकना या खुरदुरा का फर्क नहीं जान पाते, न चीज़ों को महसूस कर पाते, न अपने लव्ड वंस को प्रेम कर पाते। उस टच का, उस हक का, उस किस का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर हम उसे महसूस नहीं कर पाते। उन कीमती पलों के लिए जो हमें सेंस ऑफ टच से मिले, थैंक यू कहिए अपने सेंस ऑफ टच को। थैंक यू माय सेंस ऑफ टच। अब अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचिए। अपने लव्ड वंस, अपने फ्रेंड्स को देख पाते हैं, पुस्तकें पढ़ पाते हैं, अखबार ईमेल पढ़ पाते हैं, टीवी देख पाते हैं, नेचर की ब्यूटी देख पाते हैं। किसी पे निर्भर नहीं है हम इनके कारण। बस 1 घंटा तक आंखों पर पट्टी बांधकर ये सब करने की कोशिश करें अगर हम, जो हम सामान्यतः करते हैं, तो शायद हम अपनी आंखों की कदर करने लगेंगे।
कहें आँखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे जीवन की हर चीज़ देखने में समर्थ बनाती है। अब अपने कानों के बारे में सोचिए। आपका फेवरेट म्यूजिक, रेडियो, टीवी, फोन पे बात कैसे पॉसिबल होती? आसपास की दुनिया की आवाज़ें, परिजनों से बातचीत, हम अपनी ही आवाज़ नहीं सुन पाते। कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होता अगर ये नहीं होती तो? कहें सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, ये सारी सेंसेस तब काम करती हैं जब हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन इनके द्वारा भेजे हुए मैसेजेस को डेसिफर करता है। 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियां मिलके 10 लाख से अधिक मैसेजेस भेजती है और उनको ये प्रोसेस करता है। ये एक ऐसी तकनीक दी है भगवान ने हमें जिसकी कोई कंप्यूटर टेक्निक मुकाबला नहीं कर सकती। कहें मेरे मस्तिष्क और सुंदर मन के लिए धन्यवाद। अब अपनी खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचिए, जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। बिना थके, बिना कोई इंस्ट्रक्शंस के आपकी बॉडी का हर काम अपने आप हो रहा है। निरंतर सफाई चल रही है, नवीनीकरण चल रहा है अंदर। आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता किसी को, सब खुद ब खुद कर लेते हैं। सो कहें धन्यवाद कोशिकाओं, धन्यवाद मेरे शरीर के अंगों, परफेक्ट तरीके से काम करने के लिए थैंक यू। किसी भी सेंस, तंत्र या मतलब कोई भी ऑर्गन से ज़्यादा बढ़कर है हमारा हार्ट। हम पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले से धड़क रहा है और 24/7 बिना रुके, बिना थके धड़क रहा है। शरीर में खून पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ रहा है। कहे मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम एनर्जेटिक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Bring your consciousness back to your breath. जब भी कंफर्टेबल लगे दोनों हाथों को रब करके आंखों पे लगा के आंखें खोल सकते हैं। How was it?
सनसनी, वेरी झनझनी। नाइस, वेरी वेरी नाइस। नाइस। थैंक यू। प्लीज रोज किया कीजिए। बहुत अच्छा, सुपर। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू वेरी मच। जब जब आप कान का बोले तो मेरा अपने आप हाथ कान की तरफ चला गया था। पॉजिटिव एनर्जीज देने के लिए। आप समझ गए ना। जी। वो कान में अपने आप ही मचमची सी होने लग गई। जी जी जी, वो एनर्जीज ट्रैवल करती है। हाँ, तो मतलब अपने आप हाथ चला गया उधर कान पर। जी। थैंक यू। थैंक यू। यस, एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर? Yes, ma'am. जी नेहा। Shower gratitude is also the part of this ना कि shower gratitude कर रहे हैं तो फिर ये करें, it's not compulsory. नो नो, शावर में ही कर लो ना सब, ये सारी जो बातें अपन हाँ ने वो बोली है। shower आंख बंद करने की बजाय आप आंख खुले खुले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां हाँ डबल तो फायदा होता है कि वो पानी की मौजूदगी वो में कर रहे हो आप। और hands touch करके कर रहे हैं तो उसका भी यस यस यस। पॉजिटिव। थैंक यू। थोड़ी झंझनाहट हुई बीच में, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी एल्बो पे पीछे से यूं जैसे कुछ छन छन कुछ लग रहा है, पर ओके। ऐसा नहीं था, फिर वो चला गया खुद से। एनर्जी ब्लॉक हो गई होगी, कुछ कर दिया होगा आपने आज ज्यादा, यहाँ पे कोई जोर दे के बैठ गए होगे या समथिंग लाइक दैट। पता नहीं, आज जैसे ये हुआ ना तो मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे कुछ, मैं काम कर रही थी हॉस्पिटल में और काम करते जैसे मैं उठी तो मेरा पैर टकरा गया, तो मेरी नी पे थोड़ा चैलेंज आ गया, मुझसे चला नहीं गया। फिर मैंने नी को थैंक यू बोला 2-3 बार। फिर 10-15 मिनट तो थोड़ा सा इशू रहा, पर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर नॉर्मल चल रही हूँ, सब कुछ अच्छा, उसके लिए थैंक यू सो मच। अदरवाइज पहले हम लोग बॉडी पार्ट्स को भी थैंक यू नहीं बोलते थे। वेरी ट्रू। वी बॉडी, टेक देम फॉर ग्रांटेड। यस मैम। इसके लिए बहुत, मतलब हर चीज के लिए थैंक यू। और मैंने आपसे पहले भी ये बात शेयर करी थी, मेरी डॉटर बोलती है मम्मा आप हर चीज के लिए थैंक यू को क्यों बोलते हो। तो फिर उसके उसके उसमें भी वो भी लर्न करती है कि मैं भी हर चीज के लिए थैंक यू करूँ। जी। और फिर जैसे उसमें से वो उसको और मेरे को देखकर, वो छोटा वाला चिन्नू मुन्नू है जो 2 इयर्स का है, वो भी सीख रहा है, वो भी थैंक यू वो भी ऐसे करता है। तो वेरी थैंक गुड। यू सो मच ये सिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू डियर। यस, एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर? ओके।